बेटा एक मिनट रुक जा। वो क्या है ना कि बिना बताए मालिक को यहाँ से जाऊंगा ना तो मालिक बुरा मान जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से मैं उनके पास काम कर रहा हूँ। एक बार उनको कहने तो दे कि मैं अब काम नहीं करूंगा। बेटा एक मिनट रुक जा, मैं अभी साहब को देखता हूँ, आ ही रहे होंगे वो। पापा आपके इस मालिक को ना कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ रहे या ना रहे। ये बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें छोटे मोटी नौकरी करने वालों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप रहने दीजिए ना, चलिए। अरे नहीं मेरी बेटी, मेरे साहब जो है ना वो बहुत अच्छे थे। क्या हुआ अंकल, क्या बात चल रही है? नमस्ते साहब। नमस्ते जी, ये कौन है? साहब ये मेरी बेटी है। अच्छा, क्या बातें चल रही है बताइए। साहब मेरी बेटी ना पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जगह पे जॉब में लग गई है और कह रही थी कि पापा अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। तो साहब मैंने इसलिए इसको कहा कि एक मिनट रुक जा, साहब को आने दे, उनसे पूछ के उनको कह के जाऊंगा मैं। तो साहब अब मैं ये काम नहीं करूंगा साहब, क्योंकि मेरी बेटी मुझे ये काम नहीं करने दे रही है। तो अच्छी बात है ना अंकल। वैसे किस का एग्जाम की देख रही हो आप? बैंकिंग मैनेजर। चलिए बढ़िया है, आपको तो खुश होना चाहिए अंकल। आपकी बेटी पढ़ लिख के एक ऑफिसर बन गई है, अब तो अच्छा खासा पैसा कमाएगी। और हर बच्चे का सपना यही होता है कि जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ जीवन में करे। और इस उम्र में आप ये काम करते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। मैं कुछ टाइम बाद में आपको बोलने ही वाला था कि आप अंकल ये काम करना बंद ही कर दो, और लो मेरे से पहले ही आपकी बेटी आ गई आपको ले जाने के लिए। तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसे बहुत कम ही औलाद है जीवन में अब अंकल जो अपने माँ बाप के लिए मरते हैं, सेवा करते हैं। नहीं तो आजकल के लड़के को तो हम देखते हैं कि पलट के अपने माँ बाप की तरफ कभी देखते भी नहीं है। आप तो खुश नसीब हो अंकल कि आपको ऐसी बेटी मिली है। और इसका जब नौकरी लगा तो दौड़ी आ गई भागे कि आपको लेके चलना है घर पे, आपको काम नहीं करना है। कोई बात नहीं अंकल, यहाँ पे बहुत लोग हैं काम करने के लिए, आप नहीं तो कोई और सही। हमें तो पैसे देने हैं, काम कराने हैं। पर आप अपने बेटी के साथ कभी मत छोड़िएगा। ऐसा ही अगर आप साथ देते रहें तो जीवन में बहुत आगे जाएगी है। ठीक है, कोई बात नहीं अंकल, हम अपने हिसाब करवा देते हैं। जो भी आपका पेमेंट होगा आपके अकाउंट में हम डलवा देंगे, ठीक है? और जब भी मन करेगा आप आ सकते हैं बेचीजिए अपने बेटी को लेके यहाँ पे, ठीक है? ठीक है साहब, मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, पर क्या करूं। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो मुझे अब काम नहीं करने देगी। तो साहब माफ करना मुझे। अरे आप हाथ मत जोड़िए, हमें खुशी है इस बात में। चलिए ध्यान रखिएगा आप अपने पापा का। ठीक है साहब। ठीक है जी। अरे वाह पापा, आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगा था सारे अमीर लोग खड़ूस होते हैं, लेकिन इनके विचार तो काफी अच्छे हैं। अरे हाँ बेटी, मेरे साहब ना बहुत अच्छे हैं। और ये मेरे को बहुत टाइम से कह रहे थे कि अंकल अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप घर पे आराम करो। लेकिन मैं ही मना करता था, नहीं साहब अब मुझे काम करने दो। लेकिन बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जी। अब आशीर्वाद ही देते रहेंगे पापा।